हेलो फ्रेंड्स, एसिंग वन पेपर एग्जाम ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। आई एम आदिल एंड आज का जो हमारा लेक्चर है फ्रेंड्स वो बेरेंस की हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पे बनाया गया है। बेरेंस की जो वोकेबुलरी की बुक है उसमें से 150 वर्ड्स की जो रिव्यू लिस्ट है जो आपके बेरेंस के बुक के बैकवर्ड पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे 150 जो रिव्यू लिस्ट है उसको मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पे ऐड किया है। इसको आप लाजमी अटेम्प्ट करें अगर आप CSS 2022 में या PMS 2022 में या आप किसी भी कम्पिटिटिव या वन पेपर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? जो फ्रीक्वेंटली पेपर में आज जो एग्जामिनर है वो पूछ लेता है। तो आप इस 150 वर्ड्स को लाजमी अटेम्प्ट करें। ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। अभी मैंने सिर्फ 40 वर्ड्स ऐड किए हैं पार्ट 1 में। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में 60 वर्ड्स और थर्ड पार्ट में 50 वर्ड्स ऐड करूंगा। तो साथ ही साथ में मैं वर्ड्स के आपको सिनोनिम्स भी बताऊंगा, ताकि अगर कोई और सिनोनिम्स ऐड करके दे दे तो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो नंबर 1 वर्ड है जो है वो है एम्प्लोर। एम्प्लोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेग फॉर असिस्टेंस, यानी किसी चीज के लिए क्या करना? बेग फॉर असिस्टेंस, मदद के लिए क्या करना? अपील करना। एम्प्लोर मतलब मदद के लिए अपील करना। वोरेशियस जो वर्ड है दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है। ये इसकी मीनिंग यहाँ पे है ग्रीडी की मीनिंग है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ग्रीडी मतलब कोई भी चीज क्वांटिटी जो है वो लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना चाहे। जो जैसे कोई खाने का जो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, इतना खाने का शौकीन हो के आसपास भी ना देखे और खाता जाए, तो इस तरह की जो ग्रीड हो उसको क्या कहते हैं? वोरेशियस कहते हैं। और वोरेशियस जो है वर्ड ये क्या है दोस्तों? ये एडजेक्टिव है। अब ये कैसे पता लगेगा एडजेक्टिव है? कि जो भी वर्ड्स OUS पे खत्म हो ना फ्रेंड्स, ये इसकी पहचान है कि जो भी वर्ड्स जो है OUS पे खत्म हो, दोज आर एडजेक्टिव्स। नंबर 3 जो है वर्ड बेजर है। बेजर का मतलब क्या होता है? टू पेस्टर करना। टू पेस्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एनॉय करना, किसी को गुस्सा दिलाना। नंबर 4 लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब होता है जो बहुत ही ब्रीफ हो, जो अपनी बात जो है बहुत ही कम वर्ड्स में आपको बता जाए या समझा जाए, तो उसको कहते हैं लेकोनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ब्रीफ इन एक्सप्रेशन। इसके ऊपर मुझे शेक्सपियर का एक कोटेशन या उसको प्रोवर्ब भी कह सकते हैं कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो ब्रेविटी जैसे कि अगर आप कहें लेकोनिक ब्रेविटी, तो इस तरह की मीनिंग बनती है इसकी, यानी फ्यू वर्ड्स में या कम वर्ड्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीज बता दे। प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अबंडेंस में हो, बहुत ही ज्यादा हो, प्लेंटी में हो, तो उसको प्लेथोरा कहते हैं। प्लेंटी या ओवर अबंडेंस। नंबर 6 जो है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है कोक्स करना। कोक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लेटर करना, यानी किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, या इस सेंस में भी इसको कह सकते हैं कि चापलूसी करना। चलें क्वेश्चन नंबर 7 है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब क्या है? अनइंटेंशनल जो काम हो, यानी इरादे तौर पे जो काम ना किया गया हो बल्कि अनइंटेंशनल हो। नंबर 8 मंडेन। मंडेन का मतलब होता है दोस्तों वर्डली, जो हमारे दुनियावी जो काम होते हैं या हमें इस तरह की जो वर्डली प्लेजर्स हों या इस तरह की चीज़ें जो दुनिया में मौजूद हो, तो उनको मंडेन कहते हैं, यानी वर्ल्डली। नंबर 9 जोस्टल। जोस्टल का मतलब क्या है? जोस्टल का मतलब है टू पुश करना, किसी चीज़ को क्या करना? टू पुश करना। नंबर 10 ब्रेश। ब्रेश का मतलब क्या है दोस्तों? इम्पूडेंट। इम्पूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्पूडेंट का मतलब होता है आपका बोल्ड। जो बोल्ड हो, जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, ऑडेशियस हो। जैसे वी कैन से दैट अर्तुगरुल वाज अ इम्पूडेंट पर्सन, या सुल्तान सलाउद्दीन वाज अ इम्पूडेंट ब्रेश पर्सन। नंबर 11 सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है? सॉर्डेड का मतलब होता है डर्टी, जो बहुत ही गंदा हो। नंबर 12 सोलेस। सोलेस का मतलब क्या है? तो मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वही बताता जा रहा हूँ, बाकी आप जो है स्लाइड्स में देख सकते हैं। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करें, ताकि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाए। आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इनके करेक्ट आंसर्स जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ईमानदारी से आप बताएं कि आपके कितने 40 में से कितने करेक्ट हुए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सोलेस। सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट। नंबर 13 है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही बिटर हो, जो हार्श हो।
नंबर 14 एग्रीजस। एग्रीजस का मतलब क्या है? वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो। रिमार्केबली रिमार्केबली बैड हो, जो रिमार्केबली बैड हो, जो बहुत ही ज़्यादा खराब हो। 15 जो है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। आप इसके और भी वर्ड्स शॉर्टेज के क्या होते हैं? डेफिशिएंसी हो गया, इनएडिक्वेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से डर्थ हो गया आपका। डर्थ डर्थ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है दोस्तों। तो इन सब का जो मीनिंग क्या है? शॉर्टेज यानी कमी। नंबर 16 एसक्यू। एसक्यू का मतलब क्या है? एसक्यू का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम, यानी जिस चीज़ से आप कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, एसक्यू। नंबर 17 वॉल्यूबल। ये एक एल कट जाएगी, सिर्फ एक एल आती है आई थिंक वॉल्यूबल में। वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? टॉकेटिव, जो बहुत ही ज़्यादा बात करता हो। इसका इस तरह से कह सकते हैं कि ये लेकोनिक का क्या है? लेकोनिक अभी हमने पढ़ा, जो ब्रीफ हो, और ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा बात करता हो। तो ये लेकोनिक का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। 18 है आपका, 18 है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का क्या मतलब है? परफंक्ट्री का मतलब होता है केयरलेस, जिसको कोई परवाही ना हो, लापरवाह हो जो, ठीक है जी। 19 चेग्रिन। चेग्रिन का मतलब क्या है? तो चेग्रिन का मतलब है दोस्तों डिसमे। पी ऑप्शन इज करेक्ट। अब डिसमे का मतलब क्या होता है? डिसअटेंड करना, किसी का दिल दुखाना। 20 एक्सासर्बेट। एक्सासर्बेट एक वर्ड होता है और दूसरा होता है एग्जास्परेट। अब ये दोनों अलग अलग वर्ड है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका एक्सासर्बेट का मतलब क्या है? इरिटेट करना, ठीक है जी, इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। आगे चलते हैं। 21 है इंडीजेंट। इंडीजेंट का मतलब क्या है? पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर, बहुत ही ज़्यादा। इम्पोवरिश, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। 22 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब आप हिस्टोनिक्स का मतलब समझेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जबकि ये हिस्ट्री से इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो इसका है डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। डिस्प्ले ऑफ इमोशंस मेरे ख्याल से इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। 23 क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसको बहुत ही ज़्यादा लालच हो, ग्रीड हो, इसके आप दूसरे लस्ट हो, ठीक है। इसी तरह से कोविटसनेस। कोविटसनेस भी इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है, कोविटसनेस। कोविटसनेस। एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है, स्टाइलस पेन, जिसकी वजह से मैं एंड से लिख रहा हूँ तो राइटिंग का इशू आता है। कोविटसनेस, 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 ये जो है इसका सिनोनिम है कोविटसनेस, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और इसका सिनोनिम है एवेरिस। एवेरिस भी इसका सिनोनिम है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको फायदा हो जाए। तो ये ग्रीड के क्या है? सिनोनिम्स हैं। लस्ट हो गया, कोविटसनेस हो गया और एवेरिस, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 24 जो है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो, फॉल्टलेस। 25 एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट का मतलब भी क्या होता है? जिस तरह से हमने अभी पढ़ा क्रिटिसाइज करना, इसी तरह से इसकी क्रिटिसाइज सिवियरली, क्रिटिसाइज सिवियरली। 26 प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब क्या है दोस्तों? एक्सक्लूसिव राइट, यानी अगर इसको हम दूसरा ये भी कह सकते हैं बर्थ राइट, यानी पैदाइशी अगर किसी का हक हो कोई चीज़। एक्सटॉल करना। एक्सटॉल मतलब प्रेज हाईली, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना लेकिन पॉजिटिव सेंस में। 28 जो है पिक। पिक मतलब रिजेंटमेंट। अब रिजेंटमेंट का क्या मतलब है दोस्तों? रिजेंटमेंट का मतलब क्या होता है? बिटरनेस, बिटरनेस। बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है? फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक, बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी हो जब, तो उसको कहते हैं बिजार। इसका एक और सिनोनिम है, बहुत ही ज़बरदस्त सिनोनिम है, ग्रोटेस्क। तो ये भी आपके पास आ सकता है, ग्रोटेस्क। इसकी स्पेलिंग देख लें आप, ग्रोटेस्क। ये यू है दोस्त, ये सर क्यू है, क्यू, ग्रोटेस्क, ठीक है जी। पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, जो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है। अब ये जो 31 और 32 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
और वर्ड्स हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये CSS के पैरा वर्ड्स में भी पूछे जा चुके हैं। अब इनमें इंपॉर्टेंट कहने की वजह यह है कि इनमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, जबकि स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डिस्क्रीट है 31 वाला, इसकी मीनिंग होती है कॉशियस, जो क्या हो, जो हर डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा एहतियात करता हो, हर एंगल से देखता हो, फिर वो डिसीजन ले, कॉशियस। इसका दूसरा वर्ड भी एक यूज होता है वेरी, WARY, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यह 32 जो है डिस्क्रीट, इसका मतलब है क्रिस्टल क्लियर। ये ज़्यादातर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी में या फिजिक्स में इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता हुआ नजर आएगा। 33 जो है केलो, केलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, पर आपने जब भी बहुत ऑप्शंस हो तो उसको देखना चाहिए। तो अप्रेंटिस और इनएक्सपीरियंस, तो अप्रेंटिस का भी मतलब क्या होता है दोस्तों, इनएक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, जो न्यू हो। 34 हेल्सियन, हेल्सियन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, 34 हेल्सियन का मतलब होता है पीसफुल। 35 बेनल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो बेनल का मतलब क्या होता है, बेनल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट हो, जो बहुत ही जिसकी कोई अहमियत ना हो या बहुत ही कम अहमियत हो। तो इसका दूसरा भी वर्ड एक होता है जो यूज होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। 36 है इनकोमियम, इनकोमियम का मतलब भी क्या है, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी ऐड किया था। तो इनकोमियम का मतलब होता है हाई प्रेस, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना। नेडिर और जेनिथ, इनको आपने लाजमी समझना है। नेडिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, जबकि जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। अब ये जेनिथ का जो है क्लाइमैक्स भी हो सकता है। 39 जो है इक्वानिमिटी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड उन दोस्तों के लिए जो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं और जल्दबाजी नहीं करते किसी भी काम में। तो इसके लिए एक और बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं इवन माइंडेडनेस, यानी जिसके अंदर इवन माइंडेडनेस हो, इवन माइंडेडनेस, इवन माइंडेडनेस। और इसी तरह से दूसरा इसका सिनोनिम है इम्पर्टरबेबिलिटी, इम्पर्टरबेबिलिटी। सिद्धार्थ बुद्धा जो थे उनका एक कोटेशन है, इक्वानिमिटी कम्स बाय इम्पर्टरबेबिलिटी, या इम्पर्टरबेबिलिटी कम्स विथ इक्वानिमिटी, इस तरह से कोई कोटेशन है। तो आप हमें जो है, अब ये रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी करना चाहिए। तो इक्वानिमिटी इस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। 40 जो है रेटिसन, रेटिसन का मतलब होता है रिजर्व, और आपके पास कहीं कहीं इसका मतलब साइलेंट भी आ जाता है, यानी खामोशी। तो दोस्तों ये हमने आज जो है 40 वर्ड्स ऐड किए हैं। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मैं और भी वर्ड्स ऐड करूंगा। आपको ये हमारी स्लाइड्स कैसी, ये सॉरी हमारा लेक्चर कैसा लगता है, आप अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि हम मज़ीद उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।